हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज हम लेके आए हैं उपसंयोजक योजकों का नामकरण। उपसंयोजक योजकों का नामकरण आप आज ही और तुरंत ही सीख जाएंगे। प्यारे फ्रेंड्स, ये आपका 4 नंबर में आता है आपके बोर्ड में। प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, अन्यथा डिसलाइक कर भी कर देना। तो बच्चों चलो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने लिखा है उपसंयोजक योजकों का नामकरण क्या होता है। इसमें मैं कुछ टेबल बनाया हूं और इसके बाद मैं कुछ कंपाउंडों का नाम लिखा हूं। चलिए आप लोग जानते हैं पहले क्या इसमें क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। चलिए देखते हैं। जैसे मैं कंपाउंड लिखा हूं, जो आपका पहला होता है वो धनायन होगा और जो बाद में होगा वो ऋणायन होगा। किसी भी कंपाउंड में जो पहले आगे लिखा हो, एक बड़े कोष्टक में लिखा होता है, एक सिंपल में लिखा होता है। जो पहले लिखा रहेगा वो आपका धनायन होगा, जो बाद में लिखा होगा वो आपका क्या होगा? ऋणायन। पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन पहले लिखा है? पोटेशियम, इसलिए पोटेशियम धनायन और ये वाला आपका क्या है? ऋणायन। इसी तरह से प्यारे दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये बड़े कोष्टक वाला पहले में है तो इसलिए इसे धनायन और इसे ऋणायन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी देखिए, इसमें अगर हम पूछेंगे तो बड़े कोष्टक के अंदर पूरा लिया जाता है। ये बड़ा कोष्टक पहले पढ़ा है, सीएल बाद में पढ़ा है, इसलिए बड़ा कोष्टक आपका धनायन और सीएल क्या हो जाएगा? ऋणायन। इसी तरह से बच्चों इसमें देखिए धनायन कौन है? बड़ा कोष्टक धनायन और छोटा कोष्टक आपका क्या है? ऋणायन। जो पहले रहेगा वह धनायन में रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए पोटेशियम में धनायन, ये ऋणायन, कोष्टक बाद में आया इसलिए यह ऋणायन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए ये कोष्टक पहले आया तो ये धनायन और ये ऋणायन। तो बच्चों ये काम जान लीजिए, पहले जो आता है यदि कंपाउंड में जिसका जो पहले लिखा होता है वह धनायन में होता है और जो बाद में होगा है तो वह ऋणायन में होगा। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गया होगा। दूसरी बात जो बड़े कोष्टक में होते हैं, बड़े कोष्टक में जैसे यहाँ पे जो बड़ा कोष्टक होता है उसमें केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये Fe आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु। और जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ साथ उसमें ये जो Cn है आपका लिगेंड है। ये क्या है? लिगेंड। तो केंद्रीय धातु परमाणु का काम क्या है? वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। केंद्रीय धातु जो परमाणु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और जो लिगेंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को केंद्रीय धातु परमाणु को क्या करते हैं? देते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और जो लिगेंड होते हैं केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन देते हैं। ये लेगा ये देगा। ये इतना बात हो गया हम लोगों का। इसके आगे चलिए देखते हैं हम लोग। ये बातें हो चुका हो। यहाँ पे देखिए ये केंद्रीय धातु परमाणु है, ये लिगेंड है, ये केंद्रीय धातु परमाणु है, ये लिगेंड है। हाँ, जो कोष्टक के बाहर होगा, जो कोष्टक के आपके किस तरफ हो? दाईं तरफ होगा, वो आपका काउंटर एलिमेंट कहा जाते हैं। जैसे ये सब काउंटर एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे देखिए कोष्टक के अंदर वाले जितने होते हैं केंद्रीय धातु परमाणु को छोड़कर सब के सब लिगेंड होते हैं। जैसे ये कोष्टक हो गया, बड़ा कोष्टक है, प्लेटिनम को छोड़ के ये भी आपका क्या है? लिगेंड है। ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, इसमें भी लिगेंड है, इसमें ये लिगेंड है। तो ये है। इसमें देखिए लिगेंड नाम और उसकी ऑक्सीकरण संख्या है। लिगेंड नाम और उसकी ऑक्सीकरण संख्या है। देखिए बच्चों ये तुम्हें जान गया, जो पहले होता है वह धनायन होता है, जो बाद में होता है ऋणायन। यदि आपका जटिल कंपाउंड ऋणायन हो, यदि आपका जटिल कंपाउंड किसे कहते हैं? जो बड़े कोष्टक के अंदर होता है, यदि वह ऋणायन है तो उसके केंद्रीय धातु परमाणु में 8 जोड़ते हैं। 8 ATE। फिर से सुनिए, यदि जटिल लवण ऋणायन है तो उसके केंद्रीय धातु परमाणु में हम क्या जोड़ेंगे? 8। पहले यहाँ पे देखिए ये तो धन हो गया, ये तो ऋण हो गया, ये तो ऋण हो गया बड़ा कोष्टक, तो इसके केंद्रीय धातु परमाणु में हम क्या जोड़ेंगे? 8। यहाँ पे देखिए ये तो धन होगा, क्योंकि जो पहले रहेगा वो धन, जो बाद में ये धन ये ऋण। तो बड़ा कोष्टक धन है, ऋण तो है नहीं, इसलिए इसके केंद्रीय परमाणु में कुछ चेंजिंग नहीं करेंगे। देखिए बच्चों ये पहले है, सीएल बाद में है, इसलिए ये बड़ा कोष्टक धन और ऋण। जो बड़ा कोष्टक धन होता है, जो बड़े कोष्टक में अगर धन लगा हुआ है तो उसके केंद्रीय धातु परमाणु में कुछ जोड़ा नहीं जाता है। अच्छा बच्चों यहाँ पे देखिए आप
ये आपका ऋण होगा, ये आपका धन होगा, ये आपका ऋण होगा। तो ये धन वाला है, केंद्रीय धातु परमाणु में कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या होगा, धन है, ये भी ऋण है। तो ये बड़ा कोष्टक है, बड़े कोष्टक में धन है, इसलिए इसके केंद्रीय धातु परमाणु में कोई चेंजिंग नहीं होगा। यदि जटिल लवण में, जटिल लवण जो बड़ा कोष्टक है, यदि जटिल लवण धनायन है तो उसके केंद्रीय धातु परमाणु में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ये देखिए, ये तीनों में इसके केंद्रीय धातु परमाणु में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। और यदि जटिल लवण ऋणायन है, देखिए ये धनायन है, ये ऋणायन, तो इसके केंद्रीय धातु परमाणु में क्या होगा, परिवर्तन होता है। पहले हम धनायन का नाम ही सदैव लिखेंगे, चाहे धनायन सरल हो चाहे धनायन कठिन हो। जैसे ये धनायन सरल है तो पहले मैं पोटेशियम का नाम लिखूंगा। और इसमें देखिए, ये आपका बड़ा कोष्टक आपका क्या है, धनायन है। तो धनायन में पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे। छोटे कोष्टक में हम ऑक्सीकरण संख्या रोमन गिनती में लिखते हैं। सबसे पहले हम धनायनों का नामकरण लिखते हैं, चाहे धनायन सरल हो या तो जटिल हो। और उसके बाद धनायन अगर बड़े जटिल अगर कंपाउंड मिलता है तो पहले लिगेंड का नाम अल्फाबेट से लिखते हैं। तो बच्चों इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम एक एक आईपीएससी करना स्टार्ट करते हैं, तो उसके ही साथ में हम ऑक्सीकरण संख्या भी निकालेंगे। यदि आपको कहीं पे लिगेंड के रूप में यक्स मिल जाए, यक्स में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसका नाम फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आइडो, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, -1। अगर सीएन मिलता है तो वहां पे लिखेंगे साइनाइडो, -1। अगर कार्बोनिल, सीओ एक कोबाल्ट होता है बच्चों, सीओ में ऐसा छोटा सा रहेगा तो कोबाल्ट, अगर बराबर है तो कार्बोनिल या उदासीन है, इसलिए ऑक्सीकरण संख्या 0। ऑक्जिलेटो, इस पे 2 माइनस होता है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या। एमीन, जिसे अमोनिया कहते हैं, इसे आईपीएससी में नाम लिखेंगे एमीन, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। ये वाटर है, एक्वा लिखेंगे, और इसकी ऑक्सीकरण भी संख्या 0 होगी। तो बच्चों अब देर न करते हुए हम लोग आईपीएससी लिखते हैं। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले मैं कंपाउंड देखूंगा, जो सबसे पहले मिलेगा इसे 2 पार्ट में करिए। जो पहले होगा वो धनायन, जो बाद में होगा वो ऋणायन। जब हमने बोला पहले धनायन का ही नाम लिखेंगे, चाहे धनायन सरल हो या तो जटिल, तो हमें धनायन क्या मिला, सरल, तो इसका नाम हम लिखेंगे पोटेशियम। पोटेशियम लिखिए। उसके बाद हम जटिल लवण की ओर जाएंगे, ठीक है ना। पोटेशियम, अब जटिल लवण में पहले लिगेंड कितनी संख्या में, 6, पोटेशियम हेक्सा ये लिगेंड है। तो लिगेंड का नाम क्या लिखेंगे, साइनाइडो। उसके बाद हम लिखेंगे बच्चों केंद्रीय धातु परमाणु। हम बताए थे यदि जटिल लवण ऋणायन है तो उसके, ये तो फेरेट, ठीक है, फेरेट देखिए, आयरन है, 8 जुड़ गया, फेरेट। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। पोटेशियम का +1 होता है तो +4, या फी का निकाल रहे यक्स, सीएन का -1 होता है तो 6 है तो -6, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इसलिए 0। तो यहाँ पे यक्स -6 में से +4 निकल जाएगा, -2 = 0, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, +2। तो यह फी का ऑक्सीकरण संख्या क्या आएगा, फेरेट सेकेंड, ठीक है ना, फेरेट सेकेंड। ये आपकी ये आईयूपीएसी नामकरण ऐसे लिखना है, ठीक है। पहले पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट सेकेंड, ठीक। उसी तरह से देखिए यहाँ पे कोई कंपाउंड नहीं है, ठीक है, सीधा आपका दिया गया है निकिल। तो निकिल में आप लोग देख, तो सेकेंड वाले में देखिए ये निकिल है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें न धनायन दिया है तो न ऋणायन। सेम ये उदासीन है, उदासीन के केंद्रीय धातु के परमाणु में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि धन होता तो भी परिवर्तन नहीं, यदि यह ऋण होता, यदि ये जटिल कंपाउंड ऋण होता तो निकलेट होता 8, लेकिन यह उदासीन है तो पहले लिखेंगे टेट्रा। अरे भाई कितनी संख्या में लिगेंड, अगर जटिल कंपाउंड में पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, टेट्रा। सीओ का नाम यहाँ पे क्या है, कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल।
टेट्रा कार्बोनिल, ये बताइए ये क्या है? निकिल। निकिल देखिए उदासीन और धनायन में कोई परिवर्तन नहीं होता और इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। निकिल का मानिए x, कार्बोनिल का क्या होता है? 0। 0 गुणा 4 में करेंगे तो 0 ही आएगा और यह आवेश उदासीन है इसलिए 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 0। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है? 0। तो आप इतना करके छोड़ देंगे कि टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0। अब यहाँ पे चलिए देखते हैं। तो मैंने जो बताया था कि पहला वाला कंपाउंड आपका धनायन, दूसरा वाला ऋणायन। ऋणायन देखते ही तुरंत इसके केंद्रीय धातु परमाणु में 8 जुड़ता है। इसके केंद्रीय धातु परमाणु में क्या जोड़ेंगे? 8। पहले मैं धनायन का नाम लिखूंगा। पहले धनायन में क्या है? पोटेशियम। तो पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम। अब हम जटिल लवण में जाएंगे। जटिल लवण में पहले आपका लिगेंड का नाम होता है। कितने, कौन सा लिगेंड है? साइनाइड, लेकिन कितना है? 6। तो हेक्सा, हेक्सा साइनाइडो, साइनाइडो। अब निकिल है, ये ऋणायन है, निकलेट, निकलेट, निकिलेट, निकलेट। इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहां पे देखिए हम बता रहे हैं। पोटेशियम का +2 होता है, निकिल का पूछ रहा है, ठीक है। साइनाइड का -6 हो जाएगा और बराबर 0। यक्स -6 में से +2 निकलेगा, -4 उस तरफ जाएगा +4। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगा? रोमन गिनती में लिखते हैं 4, ठीक है। ये हो गया। इसी तरह से देखो बच्चों, यहाँ पे देखो ये भी आपका धनायन है, ये आपका ऋणायन। ऋणायन देखते ही इसके नाम में 8 जोड़ेंगे, ठीक है। पहले तो मैं धनायन का ही नाम लिखूंगा, चाहे वह सरल हो चाहे जटिल। ये सरल होता है, ये जटिल होता है। तो इसका नाम भी क्या है? पोटेशियम, पोटेशियम। आराम से लिख सकते हैं आप लोग भी, पोटेशियम, पोटेशियम। उसके बाद हम जटिल लवण में पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, क्या है? 3 है, तो ट्राई, ट्राई। C2O4 का नाम क्या लिखते हैं? ऑक्जिलेट या ऑक्सलेट? ऑक्जिलेट, लेट, ऑक्जिलेट। और सुनिए इसके नाम हम केंद्रीय धातु परमाणु लिखते हैं एल्यूमिनेट। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम में ए जोड़ दीजिए, एल्यूमिनेट, नेट। इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिए। देखिए पोटेशियम का क्या होगा? +3, पोटेशियम का +3, एल्युमिनियम का पूछ रहा है x, और C2O4 का ऑक्सीकरण संख्या है -2, तो 3 है तो -6, कोई आवेश नहीं इसलिए 0। तो x -6 में से +3 निकलेगा तो -3 = 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? +3। तो इसकी ऑक्सीकरण एल्युमिनियम की कितनी होती है? +3, एल्युमिनेट थर्ड, एल्युमिनेट थर्ड। ये आपको इस तरह से हो गया। उदासीन रहेगा तो कोई चेंजिंग नहीं। अगर ऋणायन, यहाँ पे देखिए, अब मैंने बोला पहले देख लीजिए जो जटिल हो या सरल, तो उससे जो पहला मिलेगा वह धनायन, यह धनायन हो जाएगा और यह ऋणायन। हमने कहा कि पहले धनायन का नाम ही सदैव लिखा जाता है। धनायन हमें कैसा मिला? जटिल मिला। तो जटिल में पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड क्या है? अमोनिया है, अमोनिया में आईपीएस में क्या लिखते हैं? एमीन। कितना है? 6। तो आप लिखेंगे हेक्सा, हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन। देखिए 6 है, 6 के लिए हेक्सा एमीन। उसके बाद क्या लिखेंगे? धनायन है, तो उसके बाद हम केंद्रीय धातु परमाणु के नाम लिखेंगे। भाई जटिल लवण के बाद पहले लिगेंड, फिर केंद्रीय धातु परमाणु और धनायन है तो कोई चेंज नहीं। प्लेटिनम, प्लेटिनम। देखिए अगर ये वाला माइनस होता तो प्लेटिनेट होता, ये प्लस है, प्लेटिनम। ऑक्सीकरण संख्या लिखिए। देखिए प्लेटिनम का यहाँ पे x मानिए और ये धन हटाए, और अमोनिया देखिए ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 0 होती है, तो 0 लिखेंगे, 6 गुणा करेंगे तो 0 आएगा। और यहाँ पे Cl का -4 होता है = 0, तो x माइनस उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा? +4। तो बच्चों देखो ये तो 0 है, तो आप लिखिए 4। और जटिल लवण के बाद यदि जो भी कंपाउंड आता है उसका नाम ज्यों का त्यों लिखा जाता है। Cl है तो क्लोराइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्लोराइड। टेट्राक्लोराइड नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्लोराइड लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए
ये पहले आ रहा है, ये बाद में, ये धन आयन होगा, ये ऋण आयन। तो पहले मैं धन आयन का ही नाम लिखूंगा, चाहे धन आयन सरल मिले चाहे धन आयन जटिल मिले। और जटिल में सबसे पहले मैं लिगेंड का नाम लिखता हूं, और लिगेंड का नाम क्या है, H2O जल, लेकिन आईपीएससी में क्या लिखा जाता है, एक्वा। तो कितना है 6, तो आप लिखेंगे हेक्सा एक्वा हेक्सा। आज आप आईपीएससी पूरी तरह से सीख जाएंगे, वीडियो लास्ट तक देखना। हेक्सा एक्वा, इसके बाद ये धन आयन में है तो आप आयरन देखिए इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, Fe का निकालना है तो Fe के x मानेंगे। H2O का ऑक्सीकरण संख्या क्या है 0, तो ये पूरा 0। क्लोरीन का -3 होता है, -3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा +3। तो आयरन थर्ड, और क्या है क्लोराइड। मैंने बताया आपका सरल धनायन हो या सरल ऋणायन, उसका नाम ज्यों का त्यों लिखते हैं, क्लोराइड। क्या लिखेंगे, क्लोराइड, ठीक है ना, हो गया। अब चलिए देखिए यहां पे देखिए, इसको भी, ये पहला है ये दूसरा है, तो पहला वाला धनायन, तो धनायन क्या है जटिल है, तो जटिल में पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे। अमोनिया है तो इसका नाम भी हेक्सा। ये देखिए NH3 क्या लिखते हैं, एमीन, हेक्सा एमीन। उसके बाद देखिए धनायन है तो निकिल, देखिए हेक्सा एमीन निकिल। इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिए, देखिए इसका तो 0 हो जाएगा, क्लोरीन का -2 होता है, -1 -2 हो जाएगा उस तरफ। देखिए यहाँ पे निकिल का मानेंगे x, इसका तो 0 होगा, और क्लोरीन का -1 तो -2 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा +2। तो यहाँ पे सेकेंड, उसके बाद क्या है Cl है तो इसका नाम क्लोराइड। प्यारे बच्चों एक बचा है, ये भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे देखिए ये भी धन बन रहा है और ये ऋण हो रहा है। धन जो है हमारा जटिल है, इसलिए इसके केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप क्या लिखेंगे, टेट्रा। पहले तो आप लिगेंड का नाम लिखेंगे टेट्रा एमीन। उसके बाद कापर लिखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु कापर। अगर ये ऋण आयन होता कापरेट, लेकिन ये कापर। अब बताइए क्या लिखेंगे, सेकेंड लिखेंगे। कैसे, कापर का x, अमोनिया का 0, तो SO4 पे -2 होता है, तो x बराबर क्या हो जाएगा +2, तो सेकेंड। और SO4 का नाम होता है सल्फेट। क्या लिखेंगे, सल्फेट। ये आपका ऐसे ही आईपीएससी लिखा जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। बच्चों हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चों का उद्धार हो सके और ज्यों का त्यों वो बच्चों पेपर में छाप के आ जाए। जय हिंद, जय भारत।